हाउ आर यू। जैसा कि पहले की तरह आपका अभी कंटिन्यू जो वीडियो आ रहा है वो नेशनल इनकम पे आ रहा है। ये पार्ट 4 है। तो वेलकम है आप लोगों का नए वीडियो में, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम कन्वर्जन बताएंगे। जैसे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे आते हैं, एमपी से एफसी कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एफसी से फिर एमपी कैसे, ग्रॉस से नेट। ये सारी छोटी छोटी चीजें आज हम करेंगे जो बेसिक्स हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए। यानी इसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम न्यूमेरिकल कर पाए। तो आज इस चीज पे हमें फोकस करना है। तो डोमेस्टिक इनकम मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, नेशनल इनकम भी बता दिया था। अब बेसिक डिफरेंसेस जो नेशनल इनकम में है और डोमेस्टिक इनकम में है वो आपको पता होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। और फिर उसी को बेस बना के फिर मैं आगे आपसे करा रहा हूं। इसमें हम क्या करेंगे कि इस बार को टोटल में मैंने आधे आधे पार्ट्स में मैंने इसको बांट दिया। इस पार्ट्स में फार्मूला होगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरफ जो बताने जा रहा हूं वो सारा डिपेंड्स होगा इस फार्मूले पे। तो आगे हम चलते हैं। हम यहां एज्यूम करते हैं कि जीडीपी एमपी ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। चाहे आप कैसे भी किसी भी फॉर्म में आप इसको फाइंड कर चुके हो और वो आपका गिवन है। अब जब ये गिवन है तो हम आगे अब स्टेप्स करते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। सपोज करिए फर्स्ट आपको मैं बता रहा हूं, मुझे चाहिए एनडीपी एमपी, और हमारे पास गिवन का जो गिवन है वो राइट हैंड साइड में आएगा, यानी कि जीडीपी एमपी। अब आप देखो कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये एनडीपी एमपी है और ये जीडीपी एमपी है। यानी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस जो हैं वो ग्रॉस और नेट के बीच में है। तो ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों सेम है। अब इसमें जो राइट हैंड साइड होता है उसमें हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो फार्मूला नंबर 1 क्या है हमारा। मान लीजिए हमें मेरे पास है ग्रॉस से हमें जाना है नेट पे। तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाएंगे तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, और नेट से जब हम ग्रॉस में जाएंगे तो माइनस करते हैं प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को ही हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी हम इसको कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि वो डेप्रिसिएशन ही लिखा जाए। आप लोग यदि अकाउंट्स के स्टूडेंट हो गए तो आप नेट एसेट्स निकालते होगे। नेट एसेट्स कैसे निकालते हो आप, जो ग्रॉस एसेट्स होता है और माइनस डेप्रिसिएशन करते हो आप तो नेट एसेट्स आ जाता है। उसी तरह से यहाँ एनडीपी एमपी है और हमें गिवन है जीडीपी एमपी और हमें चाहिए एनडीपी एमपी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम यदि माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब दूसरा केस हमारा है कि सपोज करिए हमें चाहिए जीडीपी एफसी और हमें गिवन क्या है जीडीपी एमपी। ठीक। अब जीडीपी एमपी गिवन है हमें और हमारे पास है जीडीपी एफसी। देखो आप गौर करो, दोनों ही चीजें सेम लग रही है। डिफरेंस कहाँ है, एमपी और एफसी में। एमपी और एफसी में ही सिर्फ डिफरेंस है। तो हमें फार्मूला नंबर 2 हम देखते हैं कि हमें एमपी है और एमपी से हमें एफसी पे जाना है। तो एमपी से एफसी पे जाएंगे तो माइनस NIT होता है, और एफसी से एमपी पे जाएंगे तो प्लस NIT होगा। अब आप देखो
कि NIT क्या होता है। NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप कैसे निकालोगे? तो इसमें करना होता है NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। यानी IT में से आप माइनस सब्सिडीज कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? NIT। तो हमने क्या देखा कि यदि MP से FC में जाना है, तो MP से FC में जाना है तो हमें क्या करना है? माइनस NIT करना है। और FC से MP में जाना है तो प्लस NIT करना है। इसका मतलब है कि यहां हम माइनस NIT कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, ये और ये इक्वल हो गया। समझ गए होगे आप लोग? अब थर्ड केस हमारा देखो, हमें चाहिए NDP FC और हमारे पास क्या गिवन है? GDP MP। तो देखिए ये तो अब आप खुद ही कर सकते हो, यहाँ ग्रॉस है और यहाँ नेट है, तो ग्रॉस को हमें नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल क्लियर। और यहाँ डी है, यहाँ डी है, पी MP है, यहाँ FC है। तो MP से FC में जाने के लिए हमें क्या करना होता है? माइनस NIT। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब फोर्थ हम देखते हैं कि फोर्थ में हमारा सपोज करिए हमें चाहिए GNP MP और हमारे पास क्या है? GDP MP। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल में हमें बदलना है, यानी डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है। तो फार्मूला नंबर 3। अब मान लीजिए हमें दे रखा है डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से हमें जाना है नेशनल में। तो डोमेस्टिक से यदि हम नेशनल में जाते हैं तो प्लस होता है NFIA। अभी मैं NFIA पूरी बात बताऊंगा आपको। और नेशनल से यदि डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIA। अब देखिए जरा सा बैक चलते हैं, जहां मैं आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बताया था। नॉर्मली डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या बताया था कि डोमेस्टिक इनकम में जो रेजिडेंट के इनकम है और साथ में नॉन रेजिडेंट के इनकम है, दोनों के इनकम को लेते हैं, बट कंडीशंस क्या होता है? ओनली इनसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल इनकम के थ्रू मैंने आपको क्या बताया कि नेशनल इनकम में वी टेक ओनली इनकम जनरेट बाय द रेजिडेंट। हम सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के इनकम को लेते हैं और यहाँ ये कंडीशन नहीं होता कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में है या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ है कि वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक इनकम में से जो नॉन रेजिडेंट के इनकम है उसको यदि हम माइनस कर दें और फैक्टर इनकम बी रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी जो कुछ भी अर्न किया है उसको हम प्लस कर दें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नेशनल इनकम। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम देखेंगे कि NFIA क्या होता है। ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो जैसा मैंने बताया आपको वही होगा कि NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम abroad माइनस फैक्टर इनकम paid to
एब्रॉड, ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो देखिए जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि डोमेस्टिक इनकम में से नॉन रेजिडेंट के इनकम को हम हटा देंगे और जो हमारा रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न किया है उसको हम प्लस कर देंगे। तो वही चीज आपको यहाँ दिख रहा है कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इक्वल्स टू होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो everything is same, but differences is here is national and here is domestic, so we plus here NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम यदि यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा GNP NP हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता देखो, अब आप सारा आंसर आप खुद ब खुद कर सकते हो। सपोज करिए कि आपको चाहिए NNP MP और आपके पास क्या है GDP MP। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं इसको करिए और मैं करता हूं, फिर उसको आप मिलाइए, फिर आप समझ जाएंगे कि आपका सही है या गलत। अब यहाँ है NNP MP और आपका क्या है GDP MP गिवन। अब देखो सबसे पहले ग्रॉस को हमें नेट में बदलना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल जी माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ डोमेस्टिक है और यहाँ नेशनल है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ MP है और यहाँ MP है, तो अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, यानी हमारा हो गया। ग्रॉस को हमने नेट में कन्वर्ट कर दिया तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेट में कन्वर्ट कर दिया तो NFIA, है ना। इजी, बहुत इजी है, बस आप प्रैक्टिस करिए, फटाफट आपसे होगा। अब आप देखो कि हमें चाहिए GNP FC और हमारे पास गिवन क्या है GDP MP। अब देखो आप इसमें, यहां भी ग्रॉस है, यहां भी ग्रॉस है, यहां डोमेस्टिक है, यहां नेशनल है, यहां MP है और यहां FC है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक को आप नेशनल में बदलिए। अब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कैसे करोगे आप, तो प्लस NFIA करेंगे, और MP को FC में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस NIT करेंगे। बस हो गया जी, है ना, सिंपल। अब सेवंथ एक और केस ले लेता हूं मैं। सपोज करिए NNP FC आपको फाइंड करना है और आपको गिवन है GDP MP। तो क्या करना है, देखिए यहाँ ग्रॉस है, ग्रॉस को फिर नेट में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और यहाँ डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना होता है, प्लस NFIA, और यहाँ MP है और यहाँ FC है, तो MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT, ठीक है जी। तो ये तो बहुत इजी है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, एक दो न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स सेक्शंस में कमेंट करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। अब आप देखो कि ये जो पोर्शन है जिसको कि हम NDP FC कहते हैं वो हमारा क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। इसी को हम NDP FC को ही हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम, जब कभी भी आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए कहा जाए तो आप NDP FC निकालोगे। सिमिलरली देखिए NNP FC, NNP क्या है, FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
अब इसमें इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। यदि आपसे कहा जाता है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो या नेशनल इनकम निकालो, तो इसका मतलब है डोमेस्टिक इनकम के केस में आपको एनडीपी एफसी निकालना होगा और नेशनल इनकम के केस में आपको एनएनपी एफसी निकालना होगा। तो ये सारे जितने भी हैं इन सब की आप प्रैक्टिस करिए और छोटी मोटी जो भी छोटे छोटे चीज हैं वो मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बता दूंगा और फिर मैं आपको नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए बता दूंगा कि जो कुछ भी नेशनल इनकम हमारा है, जैसे वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर मेथड है, ये सारे मेथड के मैंने अलग अलग वीडियो बना के मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल ये इतना ही है, इसकी प्रैक्टिस करें। जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें। बस स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरा सारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, शेयर करिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर पुश करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।